नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। राजस्थान की भूगोल वाला जो अपना टॉपिक वो चल रहा था, उसमें हमने राजस्थान का जो मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश है उसका अध्ययन है वो हमने कर लिया था। और आज हम जो अरावली पर्वतमाला है इसका हम अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार एग्जाम्स में आते हैं और इस टॉपिक से आपको 2 या 3 जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जो प्रतिभागी हैं वो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जो एग्ज़ाम में आते हैं उन्हीं का समावेश है वो इस टॉपिक में मैंने किया है। अनावश्यक जो बातें हैं वो मैंने इसमें नहीं डाली हैं। तो इसी प्रकार के एग्जाम ओरिएंटेड जो क्लासें हैं वो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएं हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अपना समय और ज़ाया नहीं करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें अपना पहला प्रश्न आता है, राजस्थान की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे जो लंबी पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला है। अगला अपना प्रश्न है, अरावली की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। तो अरावली की जो उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो अरावली की जो उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन जो युग है उससे इसकी जो उत्पत्ति वो मानी जाती है। प्रश्न पहले पूछा गया है, तो ये दोनों क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं। तो मैंने जितने भी जो क्वेश्चन दिए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आपको इग्नोर नहीं करना है, पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी इसके आने की संभावना बनती है। अगला अपना प्रश्न आता है, अरावली का जो सर्वप्रथम विस्तृत वर्णन किसने प्रस्तुत किया? तो अरावली का सर्वप्रथम विस्तृत जो वर्णन है वो A.M. हेरोन ने 1923 में किया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अरावली का उद्गम है वो कहाँ से माना जाता है? तो अरावली का जो उद्गम है वो मिनिकॉय द्वीप अरब सागर से इसका जो उद्गम है वो माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अरावली पर्वतमाला को विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? तो अरावली पर्वतमाला को विष्णु पुराण में परिपत्र कहा गया है, यानी परिपत्र नाम से इसको जाना गया है। अब इसके अलावा अरावली पर्वतमाला की और भी उपनाम है, यानी विष्णु पुराण में इसको अरावली को परिपत्र कहा गया है। इसके अलावा सिरोही में इसको आबू गुलाब के नाम से जानते हैं, बूंदी में इसको आडावाला के नाम से जानते हैं, जालौर बाड़मेर में इसको मालानी के नाम से जानते हैं, अरब सागर की बेटी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा आदि उपनामों से अरावली पर्वतमाला को जाना जाता है, यानी आदि उपनामों से इसको पुकारा जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे अरावली की जो विशेषताएं और जो उनका विस्तार है वो क्या क्या है, यानी इसका जो विस्तार है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है और इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है, अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये क्वेश्चन है वो ये भी पूछा जा चुका है। तो अरावली का जो विस्तार है वो गुजरात से रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली तक है। इसके अलावा राजस्थान में इसका जो विस्तार है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से झुंझुनू तक इसका विस्तार है। यानी भारत में अगर इसका देखा जाए अरावली का विस्तार तो गुजरात से राजस्थान की पहाड़ियाँ दिल्ली तक इसका विस्तार है, और राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से शुरू होता है और झुंझुनू तक इसका विस्तार है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें पहला प्रश्न अपना है, राजस्थान में अरावली का क्षेत्रफल वो कितना है? राजस्थान में अरावली का क्षेत्रफल वो कितना है? तो राजस्थान में अरावली का क्षेत्रफल वो 9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या वो निवास करती है? तो अरावली क्षेत्र में 10% जो जनसंख्या वो निवास करती है। ये भी क्वेश्चन है वो पहले पूछे जा चुके हैं। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में है? अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? तो अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है वो उदयपुर जिले में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में है? तो अरावली का न्यूनतम विस्तार है वो अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। अगला अपना प्रश्न है, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है वो 450 किलोमीटर है, सॉरी 450 मीटर है। इसके अलावा दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है वो 1000 मीटर है। इसके अलावा जो मध्य अरावली है, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है वो कितनी है? तो मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर है। तो मैंने तीनों जो अरावली है, तीनों का जो औसत ऊंचाई है वो मैंने बता दी है। इनसे प्रश्न पुटअप हो सकता है। मध्य अरावली की 700 है और दक्षिणी अरावली की 1000 मीटर है, और इसके अलावा जो उत्तरी अरावली है उसकी जो औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। इसके अलावा अगला अपना प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर है, और राजस्थान में ये 79.48% है। अब दोनों ही फैक्ट वो पूछे जा सकते हैं। एक का संदर्भ है वो भारत के संदर्भ में पूछा गया है, और दूसरे का जो संदर्भ है वो राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो अरावली की कुल जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, और अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो इसकी कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसका जो प्रतिशत है वो 79.48 किलोमीटर है, सॉरी 79.48% है। अगला अपना प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का आकार कैसा है? तो अरावली पर्वतमाला का जो आकार है वो तानपुरे या तंदूरे के समान है। ये प्रश्न है, ये भी पूछा जा चुका है। ये जो पूरे जो फैक्ट हैं ये पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इनमें इसमें पहला अपना प्रश्न है अपना, राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा वो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की महान जल विभाजक जो रेखा है वो अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, अरावली का सर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? तो अरावली का सर्वोत्तम जो बिंदु है वो गुरु शिखर है। अरावली का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो अरावली का सर्वोत्तम बिंदु तो है गुरु शिखर, और अरावली का निम्नतम जो बिंदु है वो पुष्कर अजमेर है। उत्तरी अरावली का विस्तार है वो कहां से कहां तक है माना जाता है? तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो खेतड़ी झुंझुनू से सांबर झील तक इसका विस्तार है वो माना जाता है। अब अपना अगला प्रश्न है, मध्य अरावली का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक माना जाता है? तो मध्य अरावली का जो विस्तार है वो सांबर से देवगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद अजमेर तक इसका विस्तार है वो माना जाता है मध्य अरावली का। अब जो दक्षिणी अरावली है उसका विस्तार है वो कहां से कहां तक माना जाता है? तो दक्षिणी अरावली है इसका जो विस्तार है वो टाटगढ़ अजमेर से सिरोही तक इसका विस्तार है वो माना जाता है। अब अपन चलते हैं, उत्तरी जो अरावली है उसकी जो प्रमुख जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो कई बार एग्जाम से ये भी प्रश्न पूछते हैं कि उत्तरी अरावली की चोटियां वो कौन कौन सी है। 4-5 चोटियों के नाम दे देंगे आपको, और इनसे पूछेंगे इनमें से उत्तरी अरावली की चोटी कौन सी है, और ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से उत्तरी अरावली की चोटी कौन सी नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वरना आप गच्चा खा सकते हो। तो उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों के नाम है वो रघुनाथगढ़ है, लोहारगढ़ है, बेजागढ़ है जो कि झुंझुनू में है, खो पर्वत है जो कि जयपुर में है, बैरांच पर्वत है जो कि अलौर में है, बिलाड़ी है, बिचून है, बानगढ़ है, जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, नेछवा जो कि शिखर में है, आदि ये उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों का जो अवरोही क्रम है वो क्या है? अब इसकी जो चोटियां हैं
उनकी ऊंचाई कितनी है और ये कहाँ पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार इसका अवरोही क्रम वो पूछ लेते हैं। तो अगर आपको इनकी ऊंचाई कितनी है सभी का अगर ध्यान में रहता है तो आप उसका अवरोही क्रम पूछे या चाहे आरोही क्रम पूछे, आप आराम से क्वेश्चंस का जो उत्तर है वो आप दे सकते हो। तो मैंने सभी चोटियों के नाम और वो कहाँ पर स्थित हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है वो आपके सामने प्रस्तुत की है, ताकि आप इनको ध्यान रखो और आप कंफ्यूज नहीं हो। तो सबसे पहली उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आती है रघुनाथगढ़। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर है और ये सीकर में स्थित है। दूसरी आती है मालखेत। मालखेत की जो ऊंचाई है वो 1052 मीटर है और ये सीकर में स्थित है। फिर आता है लोहारगल। लोहारगल की जो ऊंचाई है वो 1051 मीटर है और ये झुंझुनू में स्थित है। बेजागढ़। बेजागढ़ है, इसकी ऊंचाई है वो 997 मीटर है और ये झुंझुनू में स्थित है। हो पर्वत, इसकी ऊंचाई है वो 920 मीटर है और ये जयपुर में पड़ता है। बेरांच पर्वत, इसकी ऊंचाई है वो 792 मीटर है और ये अलवर में पड़ता है। बाबाई। बाबाई है, इसकी ऊंचाई है वो 792 मीटर है और ये जयपुर में है। बरवाड़ा। बरवाड़ा की जो ऊंचाई है वो 786 मीटर है और ये जयपुर में है। बबाई। बबाई की जो ऊंचाई है वो 780 मीटर है और ये झुंझुनू में स्थित है। अब देखिए, एक यहाँ पर बबाई है और एक है बाबाई, दोनों अलग अलग हैं। बाबाई है वो जयपुर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 792 है और बबाई है वो ये झुंझुनू में है, इसकी ऊंचाई 780 मीटर है। नेक्स्ट है बिलाड़ी। बिलाड़ी, इसकी ऊंचाई 755 मीटर है और ये जयपुर में स्थित है। बैराट। बैराट, इसकी ऊंचाई 704 मीटर है और ये जयपुर में है। बिचून। बिचून की जो ऊंचाई 656 मीटर है और ये जयपुर में स्थित है। नेछवा, इसकी ऊंचाई 360 मीटर है और ये सीकर में स्थित है। ये हमने उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां थी ये कहाँ पर स्थित हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है, ये इसका हमने अध्ययन वो किया है। अगला अपना प्रश्न है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी वो रघुनाथगढ़ है और इसकी जो ऊंचाई वो 1055 मीटर है और ये सीकर में स्थित है। अगला अपना प्रश्न है, अरावली का शेखावाटी में विस्तार क्या कहलाता है? अरावली का शेखावाटी में विस्तार है वो क्या कहलाता है? तो अरावली का शेखावाटी में जो विस्तार है वो बाल खेत या माल खेत के नाम से उसको जाना जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला प्रश्न है, अब देखिए हमने उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां उसका अध्ययन कर लिया। अब हम अध्ययन करेंगे दक्षिणी जो अरावली है उसकी जो प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, उसका जो अध्ययन वो हम करेंगे। उसमें दक्षिणी अरावली में प्रमुख चोटियों में आती हैं गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है, दिलवाड़ा है, अचलगढ़ है, रोजा वाकर है, इसराना है, जारोला है, छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, छप्पन पर्वत है, डोरा पर्वत है, जयराज है, ऋषिकेश है, कमलनाथ है, माकड़ मगरा है, सज्जनगढ़ है आदि ये दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। अब हम अध्ययन करेंगे दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों का अवरोही क्रम क्या है। यानी अपन अध्ययन करेंगे कि दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं उसकी ऊंचाई कितनी है और ये कहाँ पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई वो कितने मीटर है। तो इसमें पहले आती है गुरु शिखर। गुरु शिखर, इसकी जो ऊंचाई है वो 727 मीटर है और कहीं पर इसकी जो ऊंचाई है वो 722 मीटर भी है। यानी कहीं पर इसकी जो गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1722 मीटर है और कहीं पर इसकी जो ऊंचाई है वो 1727 दे रखी है और ये सिरोही में स्थित है। तो आप ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर है वो दे सकते हो। तो दोनों ही जो ऊंचाई है वो मैंने आपको बता दी है। कहीं पर ये 722 मीटर मिलती है और कहीं पर 17 मैं गलत बोल रहा हूँ। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कहीं पर 1722 मीटर मिलती है और किन्हीं किताबों में इसकी जो ऊंचाई है वो 1727 मीटर दे रखी है। तो मैंने दोनों ही जो ऊंचाई है वो आपको बता दी है। तो आप क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर है वो आप कर सकते हो। तो लेकिन आप प्रीफर वो 1722 मीटर को करोगे। शेर है, इसकी जो ऊंचाई वो 1597 मीटर है और ये सिरोही में स्थित है।
गिलवाड़ा है, इसकी ऊंचाई वो 1442 मीटर है और ये सिरोही में है। जरगा है, इसकी ऊंचाई है वो 1431 मीटर है और ये उदयपुर में स्थित है। अचलगढ़ है, इसकी ऊंचाई वो 1380 मीटर है और ये सिरोही में है। आबू है, ये इसकी जो ऊंचाई है वो 1295 मीटर है और इसकी जो ये सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई हो 1295 मीटर है और ये सिरोही में स्थित है। कुंभलगढ़ है, इसकी ऊंचाई है वो 1224 मीटर है और ये राजसमंद में पड़ता है। दोनिया, इसकी जो ऊंचाई है 1183 मीटर है और ये उदयपुर में स्थित है। जयराज है, इसकी ऊंचाई है वो 1090 मीटर है और ये सिरोही में पड़ता है। ऋषिकेश है, इसकी ऊंचाई है वो 1017 मीटर है और ये सिरोही में पड़ता है। कमलनाथ है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1001 मीटर है और ये उदयपुर में स्थित है। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सुंदा पर्वत है, इसकी जो ऊंचाई है वो 991 मीटर है और ये जालौर में स्थित है। अगला अपना प्रश्न है, गुरु शिखर को किसने संतों का शिखर कहा था? तो गुरु शिखर को किसने संतों का शिखर कहा था? तो गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था। अब गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितने फुट है? तो मैंने शुरुआत में गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो मीटर में बताई थी और यहाँ पर गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो फुट में पूछी है। फुट में इसकी जो ऊंचाई है वो आपसे पूछी है। तो आपको क्वेश्चन वो ध्यान से देखना है, गुरु शिखर की ऊंचाई फुट में पूछी है या फिर मीटर में। अगर आपको मीटर में पूछी है तो आप 1722 या 1727 में से जो भी ऑप्शन आपको मिलता है देखने को, ये आंसर उसका दोगे। और अगर आपको फुट में पूछे कि गुरु शिखर की ऊंचाई वो कितने फुट है, तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 5650 या 5666 फुट, ये कहीं कहीं पर दो जो ऊंचाई वो फुट में दे रखी है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम अध्ययन करेंगे मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो मैंने इस क्लास में, इस वीडियो में आपको मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां और जो दक्षिणी अरावली है उसकी जो प्रमुख चोटियां और उसकी ऊंचाई और वो कहाँ पर स्थित हैं, इन तीनों के जो पर्वत की ऊंचाई और इनकी चोटियों के नाम वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम अध्ययन करेंगे मध्य अरावली की। तो मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों में पहला नाम आता है मरायम जी पर्वत है, तारागढ़ है, नागपाड़ है, नानी शिरडी है, सारण पहाड़ी है, देवगिरी है, मेरवाड़ा है। ये मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं। अब मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों का जो अवरोही क्रम वो क्या है? तो मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों का जो अवरोही क्रम हो इस प्रकार है। पहली आती है इसमें गोरम जी, जो कि टाटगढ़ अजमेर में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 933 मीटर है। इसके बाद में आता है तारागढ़ जो कि अजमेर में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 873 मीटर है। इसके बाद में आता है नागपाड़ ही अजमेर में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 795 मीटर है। मध्य अरावली का जो केंद्रीय भाग है वो कौन सा है? तो मध्य अरावली का जो केंद्रीय भाग है वो तारागढ़ अजमेर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 873 मीटर है। तो इस प्रकार से आज मैंने जो मध्य अरावली है इसमें से क्वेश्चन से वो मध्य अरावली की प्रमुख चोटी से पूछते हैं। मध्य अरावली की जो उत्तरी का जो भाग है उसकी चोटियां पूछते हैं और मध्य जो भाग है उसकी जो प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, इसके जो ऊंचाई वो कितनी है और कहाँ पर स्थित हैं, इसका जो आरोही क्रम है वो पूछ लेते हैं। तो मैंने सारे फैक्ट हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। तो अब याद करना आपको है, अगर आपको याद नहीं है तो बार बार आप वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएगा। और शांत मन से आप क्लास को देखिए ताकि आप सही ढंग से आप वो इसका जो रिविजन है वो कर सको। तो जो इस समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, जो विशेष रूप से 30 जुलाई की जो सेकंड ग्रेड की जगह एग्जाम होने लगे जीके की, उनको आप जो ये क्लास है वो शेयर जरूर करें ताकि वो इस क्लास से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को दिल से धन्यवाद।